जब समय की हवाओं में अन्याय की गूंज थी, तब धर्म को दबाया जा रहा था। तब इतिहास के पन्नों पर उभरे शेरों के गुरु। ये सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं है, ये है प्रेरणा, बलिदान और आत्मबल की कथा। एक ऐसे योग पुरुष जिन्होंने न केवल एक मजबूत और आत्मनिर्भर समाज की नींव रखी, बल्कि एक ऐसे विरासत को छोड़ा जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। उनका जीवन न केवल वीरता की गाथा है, बल्कि सच्चे नेतृत्व, बलिदान और न्याय की मिसाल है। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। जी हाँ, वो कोई और नहीं, सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, जिन्हें हम सरबंसदानी भी कहते हैं। तो स्वागत है आपका सिख हिस्ट्री चैनल में, जहां हम उन सिख इतिहास के योद्धाओं की कहानियां सुनाते हैं। चलिए जानते हैं कैसा था गुरु गोबिंद सिंह जी की बाल अवस्था। ताही प्रकाश हमारा पयो, पटना शहर बिखे पवलयो। दिन था 22 दिसंबर 1666। पटना साहिब की पावन धरती पर जन्मे श्री गुरु गोबिंद राय, जो सिखों के 10वें गुरु बने। पिता गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने उन्हें कम उम्र में ही अन्याय के विरोध खड़े होने की प्रेरणा दी। उन्होंने धन नहीं, धर्म को चुना। राजसी वस्त्रों की जगह खालसे का चोला पहना। बचपन से ही उन्हें अस्त्र शस्त्र, वेद शास्त्र और नीति का ज्ञान मिला। वो केवल एक संत नहीं, एक संत सिपाही बन गए। चलिए आगे जानते हैं कैसे हुई खालसा की स्थापना, जो कि निडरता और एकता का प्रतीक है। 13 अप्रैल 1699 बैसाखी का दिन आनंदपुर साहिब में लाखों संगत के बीच गुरुजी ने मांगा एक सिर और फिर 5 बार। 5 सिख, जिन्हें हम 5 प्यारे भी कहते हैं, उन्होंने अपना सिर अर्पण कर दिया और गुरु ने उन्हें दिया एक नया जन्म। 5 प्यारों को अमृत पिलाकर किया खालसा पंथ की साजना। एक ऐसा भाईचारा जो जात पात, ऊंच नीच से परे केवल न्याय, सेवा और शौर्य में विश्वास रखे। उन्हें 5 ककार दिए: केस, कड़ा, किरपान, कंघा और कच्छा, जो आस्था, जिम्मेदारी और पहचान के प्रतीक बने। पियो पाहुल खंडे तार, होए जन्म सुहेला, वाह वाह गोबिंद सिंह, आपे गुरु चेला। गुरुजी ने खुद खालसा से अमृत लिया। गुरुजी खुद चेले बने। एक क्रांतिकारी कदम जिसने नेतृत्व की परिभाषा बदल दी। चलिए जानते हैं उनका संघर्ष और नेतृत्व। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन एक युद्ध भूमि बन गया, अन्याय और अधर्म के विरुद्ध। उन्होंने अपने चारों पुत्र को बलिदान के मार्ग पर चलते देखा। सरसा का युद्ध। सर्द सवेरा सरसा की लहरों ने वो जुदाई लिख दी, जहां एक पल में गुरु का पूरा परिवार बिछड़ गया। पर परिवार से बिछड़ने की पीड़ा भी उनके हौसले को तोड़ न सकी। चमकौर का युद्ध। चमकौर के किले में गूंजा था सत श्री अकाल का नारा, जहां बेटों ने वीरता से पिता के धर्म युद्ध को संवारा। 40 सिखों के साथ मुगलों के हजारों सैनिकों के सामने 2 बेटे, बड़े साहिबजादे साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह, गुरु गोबिंद सिंह जी
की आंखों के आगे दोनों शहीद हो गए। मुकत्सर का युद्ध। मुकत्सर की मिट्टी ने देखा था वो अद्भुत मंजर, जब 40 मुख मोड़ने वाले बन गए गुरु के मुकत्सर। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 40 मरे हुए सिखों को मुक्त कह दिया। सरहंद में छोटे साहिबजादे, नन्ही उम्र पर चट्टान सा हौसला लिए खड़े थे वो। सरहंद की दीवारें भी रो पड़ी जब जुल्म के सामने डटे थे वो। गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी, जिन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया और कठिन यातनाएं देकर दीवारों में जिंदा चुनवा दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को डर से ऊपर उठाकर न्याय और धर्म के लिए खड़ा होना सिखाया। उनकी रणनीतिक सूझबूझ, प्रेरणादायक भाषण और संगठन शक्ति ने एक पूरे समुदाय को क्रांतिकारी योद्धा बना दिया। चलिए जानते हैं साहित्य, दर्शन और गुरु ग्रंथ साहिब जी का सम्मान। गुरु गोबिंद सिंह जी न केवल योद्धा थे, बल्कि महान कवि और विचारक भी थे। उन्होंने 10 ग्रंथ की रचना की, जिसमें आत्मबल, नीति, भक्ति और वीर रस से भरपूर रचनाएं हैं, जैसे कि चंडी दीवार, अकाल उस्तत, जफरनामा और आदि। उन्होंने जीवन के लिए अंतिम समय में गुरु ग्रंथ साहिब जी को आखिरी गुरु घोषित किया। यह निर्णय दर्शाता है कि सिख पंथ व्यक्ति पूजा नहीं, बल्कि सिद्धांतों, ज्ञान और वाणी की पूजा करता है। आइए जानते हैं कैसे थी गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाएं और आज की पीढ़ी के लिए क्या है उनका संदेश। गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अन्याय का विरोध करो, सत्य और धर्म के लिए कभी पीछे मत हटो, सेवा, विनम्रता और सहनशीलता को जीवन में अपनाओ, अपने आत्मसम्मान और पहचान पर गर्व करो। तो चलिए समापन करते हुए जानते हैं वीरता और प्रेरणा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऐसे समाज खड़ा किया जो निडर, न्यायप्रिय और आध्यात्मिक था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डटकर खड़ा कैसे रह जा सकता है। उनकी वाणी आज भी गूंजती है। हर सच्चे तकत रचाया सतसंगत मेला, नानक निर्भव निरंकार विच सिद्धा खेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री प्रेरणादायक लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर अगली कहानी मिले सबसे पहले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।